साथियों, माताएं, बहनें, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सभी ग्रामवासियों को मेरी हाथ जोड़ कर आगे चंबन गांव के 36 बिरादरी के पंचायती उम्मीदवार, आपके दुख सुख के साथी डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी भाई है, और राजनीतिक चेयरमैन जी भाई रविदास सरपंच जी, मनोज सरपंच जी, भाई सीता सरपंच जी और सभी गणमान्य व्यक्ति जो आज पधारे, सभी का स्वागत। भाइयों, जैसा कि चुनाव का अखबार होते हैं, पार्टियां टिकट देती है, एक जीतता है, एक हार जाता है, बाकी हार जाते हैं। इनको चुनाव लड़ने से कुछ राजनेताओं ने आश्वासन देकर रोक दिया था, उस बात को नहीं जाना चाहता। सबने पता क्या षड्यंत्र, क्या धोखा हुआ, क्या इनके साथ अन्याय हुआ, उस बात का लेकर लोगों में रोष था। और चंबन गांव के 36 बिरादरी के लोगों ने डॉक्टर कपूर सिंह को प्रत्याशी बनाने का आग्रह किया कि भाई डॉक्टर साहब वोट गिरने का रास्ता दिखाओ इस सबके को, दोनों तरफ से ऐसे प्रत्याशी आगे। एक कदम वास्ता है, 15 साल में आया है, और एक 2-4 साल तक बड़ा देख लिया, वर्ग के देख लिया। जिसने फार्म भरते ये घोषणा करती ये 60,000 से जीत गया। मैं वोट बड़ी नहीं पहले कह दिया 60,000 से वोट तो तुमने डाल दी थी, पहले कह दिया। अब चंडीगढ़ जा लौट गया, फार्म भर गए, चंडीगढ़ लौट के बन गया। फिर अगले दिन बयान दे दिया, घर की वही काका लिख लिया, सारे हत्या काका भी बन गया वो। फिर उसका अगले दिन बयान दे है, अब जब तक रहेगा समोसे में आलू और परोठे में रहेगा आलू। इतने तो मनवा आ गया, MLA के बना दिया, मेहरबानी लगी ना यूँ ना मानना है तो पाछे क्यों बन जाएगा, बताइयो। बिल्कुल सही बात। तो इतने घमंड है अहंकार के बोलों से पूरे बड़ौदा हल्का की जो मनों में पहले दुख था उस आग को और भड़काने का काम किया। और सबने ये निर्णय कर लिया भाई इन दोनों प्रत्याशियों को वोट ना दे गए, जो 70 साल का हो गया, इस सबके का दुख सुख में साथी रहे हैं, सबका साथ आदमी है, उसको प्रत्याशी बनाएंगे। और हमारे जैसे जो अन्य पार्टियों में थे, मैं भी दूसरी पार्टी में था और जीता उठा भी दूसरी पार्टी में, कप्तान उठा भाई सुरेंद्र मलिक हल्का अध्यक्ष JJP के, और बीजेपी शायद कई साथी, सबको मजबूर कर दिया कि बार भाईचारे के साथ आओ, इन पार्टियां ने भूल जाओ। हमने भाइयों की बात माननी पड़ेगा, भाइयों से बात थोड़ा है, पार्टियां बाद में भाई, पहले इस बड़ौदा हल्का के भाईचारे के साथ हम भी आगे खड़े हो गए। भाई ये चुनाव पहले की तरह नहीं है, अगर कोई कांग्रेस पार्टी है, कोई BJP है, कोई इंडो है, पार्टियों के बीच चुनाव नहीं है। ये बड़ौदा हल्का की 36 जाति की जो भाईचारा है, जो एक पंचायत है, जो 36 जाति की पंचायत है बड़ौदा हल्का की, उसके बीच में और पार्टियों के बीच में चुनाव है। ये डॉक्टर कपूर सिंह का चुनाव नहीं है, ये बड़ौदा हल्का के प्रत्येक मतदाता का उन पार्टियों को सबक सिखाना है जो आज जो भाईचारा प्रत्याशी बना के लाया है। प्रत्येक मेरे सामने खड़ा हुआ डॉक्टर कपूर सिंह है, ये कपूर सिंह का चुनाव नहीं है, इनका जो नाम है बस, तो हमारी पंचायत ने बड़ौदा हल्का की ने इनको उठाया। और 15 तारीख को जो बड़ौदा हल्का में इतनी भारी संख्या में बड़ौदा हल्का में प्रत्येक गांव से गली गली से लोग वहां पहुंचे, उन्होंने फैसला कर दिया कि डॉक्टर कपूर सिंह को भारी बहुमत से जिताना है और इन पार्टियों को सबकी बार मुंह तोड़ जवाब देना, सबक सिखाना। तो मेरे भाइयों, ये हमारे भाईचारे की एकता दिखाने का मौका है।
तो बड़ौदा हल्का में आज तक शायद कोई निर्दलीय उम्मीदवार नहीं बना है, आंकड़ा में तो बने हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि बड़ौदा हल्का का 36 का भाईचारा इतना मजबूती से होकर उभरा है। तो बड़ौदा रैली में साबित होगा। उसके बाद जिस भी गांव में गए हम 36 जाति के लोग एक सूत्र में इकट्ठा होकर डॉक्टर कपूर सिंह जी के साथ खड़े हो गए। ये चुनाव उन पार्टियों का और बड़ौदा हल्का के भाईचारे का चुनाव है। ये जो प्रत्याशी बने हैं इनको भी समझाना कि भाई इन पार्टियों के प्रत्याशी से बड़ा तो भाईचारा है। उनको सलाह दो, समझाओ, इनकी टिकटों को लौटा दो और जो बड़ौदा हल्का की 36 बिरादरी ने उठाया उसके साथ आ जाओ। नहीं तो बड़ौदा हल्का ने अपनी बात ठान लिया है, डॉक्टर कपूर सिंह को भारी मतों से जिताना है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे। तो पूरे हरियाणा में बड़ौदा हल्का का एक भाईचारे की मजबूती का, एकता का, 36 बिरादरी का एक हमने उदाहरण देना है। जो पंचायत ने फैसला किया है उस पर फूल चढ़ाना है कि भाई जो बड़ौदा हल्का की पंचायत फैसला लेती है वो उसका पूरा हल्का सम्मान करता है और सभी साथी उस पर फूल चढ़ाते हैं। ये आन बान और बड़ौदा हल्का के मान सम्मान हम आपके बीच में आएंगे बहकाने के लिए। उनको कहना भाई हर बार तुम्हारी बात हम मानते हैं, अब की बार हमारी बात मानो और हमारे भाईचारे का साथ दो। और भाई जो एक आध पार्टी में लग रहे हैं उनको कह दो भाई इस बार भाईचारे की बात मान लो। पूरे बड़ौदा हल्का के पंचायत का भाईचारे के एकता का सवाल है। भाईचारा कब इकट्ठा होता है? शादी में या चुनाव। ये मौका अपने भाइयों को समझाने में कोई कदा घुस गया हो। जब सारा हल्का एक हो गया, 36 बिरादरी एक हो गई। अभी सरपंच साहब कह रहे थे रोहतास जी कि 85% ब्राह्मण समाज, मैं कहता हूँ 90 और 95% ब्राह्मण समाज ने छपरा गांव में गए, उससे पहले मंडेरी में गए, सिकंदरपुर माजरा में गए, सभी ब्राह्मण समाज ने डॉक्टर कपूर सिंह को एक तरफा समर्थन दिया है। चाहे कोई एससी वर्ग के भाई है, चाहे ओबीसी वर्ग के, पिछड़ा वर्ग के साथी, जहाँ भी जाते हैं चौपालों में डॉक्टर कपूर सिंह जी को फूल माला और नोटों से तोड़ रहे हैं। इतना भारी स्वागत, इतना भारी दिल में प्यार कोई कितना ही बड़ा नेता हो आज तक हमने देखा भाई। गाँव में थे 90% गाँव एक तरफा वहाँ पहुँचा वाला। उसके बाद गढ़वाल में गए 11 बजे, वहाँ भी सारा गांव इकट्ठा, वहाँ 11 बजे तक इंतजार करा। सारी चौपाल हुई, छत भी टूटी। तो ये सारे हल्के ने एक मन बना लिया, एक लहर चल पड़ी है। तो इससे अलग कोई भाई जाएगा तो देखो भाई अच्छी बात नहीं, भाइया गिर रहना चाहिए। जब सारे भाई पार्टियां छोड़ गए तो एक आधा भाई इधर उधर है, उनको भी मनाए और भाईचारे की एकता का परिचय दे। और ये जीत तो आपने निश्चित कर ही दी है। भाईचारा उतना ही मजबूत होगा जब इन राष्ट्रीय पार्टियों की जमानत जब्त करा के दिखाओगे तो एक मिसाल बनेगी बड़ौदा हल्का जीत का तो कोई सवाल ही नहीं रहा। इतनी रात को भी इतनी भारी संख्या में लोग डॉक्टर कपूर सिंह के उसमें बैठे स्वागत में 6-7 घंटे लेट आए। और ये आपका प्यार ही है जो नहीं कितना ही बड़ा नेता और तो जीत तो एक तरफा होगी। ये तो आपने रिकॉर्ड बनाना है राष्ट्रीय पार्टियों की जमानत जब्त करा दी। तो भाइयों लोग बहकाने आएंगे, पार्टियों वाले आएंगे, कहेंगे अब की बार हमारी सरकार बन रही है, आप सारे लोग भाइयों इनका माफ कर दो, इनका सिर्फ बड़ौदा की सरकार बन रही है। बड़ौदा की सरकार बना रही है, पुटाना गांव की सरकार बना रही है।
जीतने के बाद ये पुटाड़ा गांव के चौपाल में आएंगे। जहां कहोगे, जिस पार्टी में कहोगे वहां ये जाएंगे और बड़ौदा हल्का की राज में हिस्सेदारी करेंगे। जो हरियाणा सरकार की कुर्सी ला गया इस चौपाल में रखने का काम। भाइयों, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। बड़ौदा हल्का ने अपना मजबूती से राज में हिस्सा लेना है। अगली बार ये मौका आया है राज में हिस्सेदारी करने का। और जो ये ढोंग कर रहे हैं ये प्रत्याशी जो मौजूदा विधायक है, कह रहा मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीब किसान का बेटा हूँ। अरे 1 लाख तो पेंशन करा दी तुमने उसकी, तो का एक और बढ़ा दो 2 लाख हो जाएगा। बताओ भाई, ये कोई एमएलए का गरीबी मिटाने के लिए थोड़ा होता है, तो जनता की सेवा करने के लिए होता है। वो बंदर उठाया छोरा गरीब पास हो गया। आप बताओ, इतने बड़े उसका बेटा है, वो गरीब कहाँ से हो गया भाई? तो ये तो इसके मायने जानता हो डॉक्टर कपूर जैसा, जो सुख दुख का साथी हो। और बिना बने भी एमएलए से फालतू जाप भी है डॉक्टर कपूर सिंह। आधी रात में चला जाओ, बड़ौदा हल्के का कोई भी उठ के साथ हो लेते हैं, इतने काम करवाते हैं, सुख दुख के साथी है। वो बना के देख लिया उन्होंने, मेरा मैं एमएलए आके मतलब है अपने गाँव का पूरा नहीं पढ़ पाए, थारा के पढ़ा था भाई जी।